नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज किस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट आर्ट सोशल स्टडी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी 6 क्लास रहेगी और इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है? जैन धर्म। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर का नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है दोस्तों? ऋषभ देव। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जैन तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह भी आप जरूर से याद रखेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था दोस्तों? सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो अच्छे से याद रखेंगे आप, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ। क्या है दोस्तों? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप याद रखेंगे सर्प। क्या था दोस्तों? सर्प। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं आपके महावीर स्वामी। कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी। जल्दी से बताओ, महावीर स्वामी जो है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी जो है, इनका प्रतीक चिन्ह आप अच्छे से याद रखेंगे सिंह। ठीक है, क्या है दोस्तों? सिंह। महावीर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर का जन्म कब और कहां हुआ? तो आप याद रखेंगे 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली के पास महावीर का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, महावीर का अन्य नाम है वर्धमान। क्या है दोस्तों? वर्धमान। महावीर के पिता का नाम क्या है? तो महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो है, वह किस कुल के शासक थे? अच्छे से याद रखना आप, यात्री कुल के। किसके? यात्री कुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर की माता कौन थी? महावीर के पिता थे सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था दोस्तों? त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर की माता त्रिशला जो थी, वह किस लिच्छवी राजा की बहन थी? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, राजा चेटक की। किसकी? राजा चेटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? महावीर का विवाह हुआ है यशोदा के साथ। किसके साथ? यशोदा के साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, महावीर की पुत्री का नाम था अरुणोजा, या आप कह सकते हैं प्रिय दर्शना। एग्जाम में आपको ज्यादातर प्रिय दर्शना देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अरुणोजा यानी कि प्रियदर्शना का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था? अच्छे से इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इनका विवाह हुआ है जमाली के साथ। किसके साथ? जमाली के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, महावीर ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। कब किया था दोस्तों? 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो आप याद रखेंगे, नदी का नाम जरूर से याद रखना। महावीर को किस नदी के ज्ञान की, इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? एग्जाम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नदी आप याद रखेंगे, रिजुपालिका। कौन सी नदी थी? रिजुपालिका। और वृक्ष कौन था? साल वृक्ष। ठीक है, दोनों को आप याद रखना, रिजुपालिका नदी और वृक्ष था आपका साल। ठीक है। महावीर ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? अच्छे से याद रखेंगे, महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था पितुलांचल पहाड़ी यानी कि राजगृह में। कहां पर दिया था? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम है, उनके दामाद जो है, जो कि जामली। कौन है? जामिल, या आप कह सकते हैं जामली। ठीक है। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। महावीर की मृत्यु हुई है 72 वर्ष की आयु में। कब हुई दोस्तों? 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? अच्छे से याद रखना, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में। कहाँ पर की थी? पावा में। ठीक है। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी भिक्षुणी कौन थी? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, चंदना। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना, महावीर की प्रथम महिला अनुयायी, इनका नाम है चंदना। ठीक है। महावीर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी राजगीर में। ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, एग्जाम में काफी ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म का श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में विभाजन कब हुआ? इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय जो है, इनका विभाजन हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से है? इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो आप याद रखेंगे जैन धर्म में ईश्वर की कोई भी मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? ईश्वर की मान्यता नहीं है तो किसकी मान्यता है? तो आप याद रखेंगे आत्मा की। किसकी? आत्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर किस में विश्वास करते थे? तो आप याद रखेंगे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो आप अच्छे से याद रखना, महावीर ने जो भी उपदेश दिए थे वो उन्होंने प्राकृत यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिए हैं। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना, कई बार एग्जाम में भाषा भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया? तो आप याद रखेंगे सांख्य दर्शन। कहां से? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? इसका आधारभूत बिंदु रहेगा आपका अहिंसा। क्या रहेगा? अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। जियो और जीने दो ये कहा है महावीर स्वामी ने। किसने कहा है दोस्तों? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? तो आप याद रखेंगे कैवल्य। क्या है दोस्तों? कैवल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाता है? तो आप याद रखना संलेखना। क्या कहलाता है? संलेखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। जितनी भी सभाएं होती है, जो भी आपकी जैन संगतियां होती हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहां पर हुआ है? तो 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो आप स्थान याद रखेंगे पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम जैन महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष का नाम है स्थूलभद्र। कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब और कहां पर हुआ? तो आप याद रखेंगे 6ठी शताब्दी में हुआ है। और कहां पर हुआ है? वल्लभी गुजरात। कहां पर हुआ? वल्लभी गुजरात। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे श्रमा श्रवण। कौन थे दोस्तों? श्रमा श्रवण। तो दोस्तों ये थी आज हमारी जैन धर्म के ऊपर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक ही वीडियो में हमने पूरा जैन धर्म अच्छे से पढ़ लिया है। कोई भी क्वेश्चन मिस होता है आपको करवा दिया जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस जो भी मैं क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार का पेपर लेवल भी थोड़ा हार्ड रहने वाला है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी जरूर से लाइक करें, कमेंट भी वीडियो के ऊपर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।